हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ। कल मैं कैंटीन गई थी, एयरफोर्स कैंटीन में। आप जैसे कुछ लोग मेरे फ्रेंड लोग जानना चाहते होंगे कि कैंटीन और बाहर की जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। बाहर जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें फ्लैट रेट पे मिलती हैं, और हमें जो कैंटीन से जो सामान मिलता है उसमें कुछ कम होता है, जैसे उससे रेट कम मिलता है। क्योंकि टैक्स लगा होता है, आप लोगों को पे करना पड़ता है। और हम अगर कैंटीन से ख़रीद रहे हैं तो जैसे सरकारी कैंटीन है तो हमें वो टैक्स में छूट मिल जाती है। इसलिए मैं आज आपको रेट बता रही हूँ कि बाहर अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसका रेट क्या होता है। ये देखिए, बिल है मेरे पास। तो बाहर जो होता है उसका रेट क्या होता है, और हम घर पे जो हम जो लोग खरीदते हैं उसका रेट क्या होता है। चलिए देखिए, कल मैंने मैगी की जो आप बाहर ख़रीदते हो मैगी, तो उसका रेट मैं आपको बताऊं। इसका रेट 72 पड़ता है। अगर हम खरीद रहे हैं बाहर शॉप पे खरीद रहे हैं तो उसका रेट 72 पड़ता है। और हम इस बिल की बात करें तो इसमें इसका रेट पड़ जाएगा हमें 49 रुपये, 49 रुपये। बाहर इसका रेट 72 रुपये पड़ता है और यहाँ इसका रेट 49 रुपये पड़ता है हम लोगों को कैंटीन में। दूसरी चीज़, एक मैं ये लाई थी, 2 मैगी लेके आई थी, और दूसरी मैं लेके आई थी, ये है लिटिल हार्ट का, ये बिस्किट है लिटिल हार्ट का। इस पे अगर इसका रेट देखें हम तो ये बाहर पड़ता है, इसका रेट 10 रुपये इसका रेट है। ये आप देखेंगे तो इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये है इसका रेट। लेकिन अगर हम इस बिल में देखें तो इसका रेट 7 रुपीज़ है। तो यहाँ इसका रेट 7 रुपये पड़ता है हम लोगों को कैंटीन में, और बाहर इसका रेट 10 रुपये पड़ता है। और अगर मैं क्या लाई थी, शैम्पू लाई थी, ये हेड एंड शोल्डर का शैम्पू लाई थी। सामान मैं कम ही लाई क्योंकि हम लोग पोस्टिंग जाने वाले हैं, 2 महीने ही है। तो 2 महीने में ज़्यादा सामान खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद हम चले ही जाएंगे तो सामान उठाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही मैं थोड़ा सा ही सामान लेके आई हूँ। तो ये अगर आपको मैं बताऊँ हेड एंड शोल्डर का, तो इसका रेट है 155 है, 155 रुपये। इसमें अगर देखें तो 155 है, 155 रुपये। और अगर बिल में हम जो कैंटीन का रेट बता रही हूँ मैं आपको, तो वो पड़ता है 87, 87 रुपये। 87 रुपये पड़ता है हमें कैंटीन में। तो अगर कैंटीन के हिसाब से हम सोचें तो जो ये सामान है उसमें टैक्स कट जाता है हम लोगों को, और बाहर जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें पे करना पड़ता है, अंदर कट जाता है। तो एक मैं ये शैम्पू लाई थी, दूसरी मैं ये लाई थी, ये मैं यूज करती हूँ वैसलीन पेट्रोलियम जेल है। इसका रेट अगर करें तो 75 रुपीज़ है, ये वाली 75 रुपीज़ है। ये मैं 2 लाई थी क्योंकि मैं पोस्टिंग चली जाऊँगी तो मुझे घर भी जाना है, इसलिए बार बार नहीं ख़रीद पाऊँगी। तो ये मैं 2 लेके आई थी। इसका रेट पड़ेगा इसमें 28, 28 रुपये। यहाँ देखो इसका रेट 75 रुपये है, 75 रुपीज़, और यहाँ इसका रेट सिर्फ 28 रुपीज़, 28 रुपये पड़ता है। तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, बाहर और अंदर कैंटीन से सामान खरीदने में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो टैक्स तो कट ही जाता है, बाहर अगर खरीदें तो काफ़ी टैक्स लगता है, अंदर और बाहर में डिफरेंस हो जाता है। और ये मैं ये सॉस लाई थी मैगी का, ये वाला सॉस, तो ये लाई थी मैं। इसका रेट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रेट है 110 रुपये। ये वाली मैगी जिस पे नाम लिखा है रिच टमाटो सॉस ऑनियन नो गार्लिक, नो ऑनियन नो गार्लिक, ये है मैगी भी, ये वाली। तो इसका रेट पड़ता है 110 रुपये पड़ा है। इस पर प्रिंट रेट है 110 रुपये, लेकिन मुझे पड़ा है ये 60 रुपीज़ का, 60 रुपये का। तो सीधे आप बताओ 50 रुपये का डिफरेंस पड़ गया। आप या मैं भी अगर मैं बाहर से ख़रीदूँ तो इसका रेट मुझे 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ 110 रुपये है और यहाँ इसका रेट सिर्फ 60 रुपये है, तो मुझे 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। और मैं लेके आई थी एक ये किसान मिक्स फ्रूट, एक ये लेके आई थी।
इसका रेट अगर मैं इस पे बताऊं तो इसका रेट है 155 रुपये, 155 रुपीज़ इसका रेट है, 155 रुपये, 155। और मैं अगर बिल की बात करूं तो इसका रेट है 93, मतलब 93 रुपये, 93 होता होगा ना हिंदी 93 रुपीज़। तो यहाँ 93 रुपये पड़ा और ये है 155 रुपये का, 155 रुपीज़ का। और मैं एक ये लेके आई थी घी, एक डिब्बे में ही काम चल जाएगा, नहीं तो मैं और ले आऊँगी। तो मैं एक ही डिब्बा लाई हूँ, ये काऊ घी है, नेचुरल संप्रीति घी, नेचुरल संप्रीति घी, एक ये वाला लाई थी मैं, एक डिब्बा लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि फिर बच जाएगा तो उठाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे पोस्टिंग जाना तो सामान उठाएंगे तो क्या क्या पैक करेंगे, लास्ट टाइम पे बड़ी मुश्किल होती है, सामान पैक करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जिसका रेट है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इसका रेट है, रुको एक सेकेंड, कहाँ गया इसका रेट, हाँ इसका रेट है 619 रुपये, 619 रुपीज़, 619 रुपये है इसका रेट। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, अगर बाहर हम जाएंगे तो 619 रुपये देने पड़ेंगे, हम बाहर से अगर ख़रीदते हैं तो। मेरे हिसाब से ये बाहर नहीं मिलता है। न्यूट्रलाइट संप्रीति घी, ये मेरे हिसाब से बाहर नहीं मिलता, मैंने नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट में बताइए, बाकी मैंने नहीं देखा ये। तो ये इसका है, इसका पड़ा 408 रुपये, 408, मतलब 408 रुपये इसका पड़ा है। तो अगर ये सोच के चले तो 200 रुपये, 219 सोच लो, 210 रुपये का डिफरेंस हो गया बाबा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर हम बाहर से खरीदते तो हमें टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। सोचो 210 रुपये, 11 रुपये के करीब, सोचो 211 रुपये हमें सिर्फ टैक्स देना पड़ा इस घी के ऊपर, डिब्बे के ऊपर सोचे तो हमें 211 रुपये टैक्स देना पड़ा। तो बाहर आप सोच लीजिए कैंटीन के अकॉर्डिंग, जो डिफेंस में है, सोच लो एयरफोर्स, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिनकी भी ये कैंटीन रहती है, हम लोगों की डिफेंस की यही कैंटीनें रहती है, उसमें सेम रेट यही मिलेगा, सबका रेट यही रहता है। और अगर हम बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उसका रेट मतलब आपको टैक्स के साथ ही देना पड़ेगा, जो प्रिंट रेट होता है वो ही आपको देना पड़ेगा। यहाँ हमें कट हो जाता है टैक्स जो हम देते हैं। सामान और भी, मतलब सामान सब कुछ मिलता है, आप लोगों को भी आइडिया होगा। कभी अगर, वैसे तो नहीं बना सकते हम कैंटीन में, मतलब अंदर को ही भी हम वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन अगर मुझे मौका मिला और स्टेशन ऐसा रहा जहाँ पे वीडियो हम बना सकते हैं, मतलब पॉसिबल है, जहाँ भीड़ नहीं है, पॉसिबल है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ऐसे ही मैं जैसे और जहाँ मैं जाती हूँ, जहाँ जहाँ की चीज़ें रहती है, तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, आपको दिखाने की, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। अगली बार मैं लेके आ रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि अलाउ नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ती है। तो मैं अगली बार आपको बताऊँगी कि हमें ग्राउंड कैसे मिलते हैं अंदर एयरफोर्स में, या अंदर जो भी रहता है उनको, हम लोगों को खेलने के लिए क्या क्या मिलता है, ग्राउंड कैसे होते हैं, पार्क कैसे होते हैं। तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको। मेरी वो वीडियो बन रही है, अभी मैं बना नहीं पाई हूँ अच्छे से पूरी, क्योंकि टाइम लगेगा, तो मैं अगली बार बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, मिलते रहे अगले ब्लॉग में, फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, सी यू, टाटा, बाय बाय।